इम्पोर्टेंट भी है पॉलिनोमियल्स। वैसे आप लोगों ने वो लेक्चर सुन लिए जो मैंने कहा थी आपको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। वेरी, तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है? तो आपको थोड़ा जल्दी और अच्छे से समझ आ जाएगा और मुझे भी समझाते हुए मजा आएगा। लेट्स स्टार्ट। पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? देखो, इट इज एक्सप्रेशन इन एक्स, इट इज एक्सप्रेशन इन एक्स। अब सिर्फ इतना बोलना काफी नहीं है, ये पॉलिनोमियल को डिफाइन नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे x की पावर 5 प्लस 8x 6 प्लस 9 6 प्लस 9x प्लस 6, ये एक एक्सप्रेशन है x में, ये एक एक्सप्रेशन है x में, ये पॉलिनोमियल है। बट उसके पीछे एक और कारण भी है, आपको पता ही होगा, जो x की पावर्स होनी चाहिए, ये वाली, ये सारी क्या होनी चाहिए? होल नंबर्स। होल नंबर्स होनी चाहिए। यहाँ पे भी x की पावर 0 है। हर टर्म में जो वेरिएबल की पावर है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर। होल नंबर। पावर होल नंबर में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, तभी वो फंक्शन या एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल बनता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस एक्स की -1 प्लस एक्स की 8, क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? नो सर। नो नो सर। इस चीज की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसकी वजह से। -1 है। सर -1 एक होल नंबर नहीं है। वेरी गुड। अच्छा, अब अगर आपको बोले x प्लस एक्स की 3/2 प्लस 5x 8, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? नो सर। नो सर। नो सर। इसकी वजह से, इस चीज की वजह से, समझ रहे हो ना बच्चों? इसकी वजह से। अच्छा, लेट्स मूव ऑन, प्लीज बी म्यूट। माधव्स माइक इज ऑन, माधव गर्ग। सॉरी सर। सर डिस्टरबेंस तो नहीं है बीच में? सर बहुत डिस्टरबेंस है, आप माइक ऑफ रखो अपना। जब किसी को डाउट पूछना हो तभी पूछे ना बेटा, ऐसे तो हर बच्चा अगर माइक ऑन रखेगा फिर डिस्टरबेंस ही रहेगी फालतू की। बड़ा बेसिक सा बता रहा था अभी तक तो मैं, ठीक है, कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल में किस कैसे हमें जज करना है कि कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अच्छा, अब जर्नल फॉर्म क्या होती है पॉलिनोमियल की? जर्नल फॉर्म देखो क्या होगी? सर ax। a नॉट एक्स की पावर n, रुक जाओ बेटा रुक जाओ, a1 एक्स की पावर n-2, a2 एक्स की पावर n-2 अप टू सो ऑन an, ये जर्नल टर्म है पॉलिनोमियल। और यहाँ पे ये सारी टर्म्स हैं, जैसे इसमें कितनी टर्म्स हैं अगर आप ध्यान से देखो, n+1 टर्म्स हैं। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये n वाली n+1th टर्म है, n+1 टर्म्स है। और यहाँ पे x की पावर 0 आएगा, n से स्टार्ट होके 0 तक जा रहा है, समझ रहे हो ना? इसमें n+1 टर्म्स, और ये हर एक टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ऐसे। ये कॉफिशिएंट होता है a नॉट a1, ये जो आगे कांस्टेंट्स लगे होते हैं ये सारे कांस्टेंट्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, इनको हम कॉफिशिएंट ऑफ द टर्म भी बोलते हैं, कॉफिशिएंट। ये है वेरिएबल पार्ट, जो ये वाली चीज है x वाली, ये है वेरिएबल्स। और जो ये सारी पावर्स हैं n, n+n-1, n-2 अप टू सो ऑन 0, ये सारे होल नंबर्स में। ये जर्नल फॉर्म है किसी भी पॉलिनोमियल। बड़ी बेसिक बेसिक सी बातें हैं, अभी तो कुछ इतनी खास बात तो है नहीं।
क्लियर है ना? बहुत बेसिक सी बात है यार, एकदम से चैप्टर स्टार्ट नहीं कर सकता, नहीं तो कर देता, तो आपको लगेगा पता नहीं क्या हो गया ये, तो इतनी बेसिक्स बातें सिखा रहा हूं पहले। क्लियर है? अच्छा, अब आप बात को समझो। अब जैसे ये एक पॉलिनोमियल है 2x + 4, क्या पॉलिनोमियल है पहले ये बताओ? यस सर। Yes, sir. साथ में x की पावर 0 है ना, अगर वो नहीं दिख रहा, 4 × x की पावर 0। अब ये देखो कि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है x की? सर 1। 1. इसी हाईएस्ट पावर को बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2x8 + 2x9 + 6x20 + 5 7, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? Yes, sir. यस Sir. Yes, sir. हर टर्म में जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ था बट x की पावर 0 है। अच्छा, इसकी डिग्री कितनी है? सर 20. इसकी डिग्री 20। 20. 20. हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बड़ा प्यार से समझा रहा हूं, अभी तो कुछ है ही नहीं चैप्टर में, ठीक है? अच्छा, अब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। उसका नाम होता है लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया गया है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। अप टू उसके बाद तो सभी को पॉलिनोमियल ही बोलते हैं, कोई स्पेशल नाम नहीं है। 5 पावर वाले को भी पॉलिनोमियल, 6 पावर वाले को भी, मतलब हम बढ़ते ही नहीं है। इस बात को समझो, समझ रहे हो ना? अच्छा, यहां पे एक रह गया है डिग्री 0 वाला कांस्टेंट पॉलिनोमियल। Constant. कांस्टेंट पॉलिनोमियल फॉर एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे 2, ये कैसा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट है Constant. सर, एक कांस्टेंट है। वेरी गुड, क्योंकि x की पावर 0 साथ में है तो एक वेरिएबल पार्ट तो है ही है ना, चाहे वो 1 है हमेशा। तो ये क्या है? ऐसा जिसकी डिग्री क्या है? 0, क्योंकि x की पावर 0 ही हाईएस्ट है, और ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अच्छा, अब 2x + 3, ये कैसा है? डिग्री कितनी है इसकी? सर 1। सर लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर। ये पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि हर टर्म में वेरिएबल तो है और उसकी पावर होल नंबर है। ये कैसा है ये पॉलिनोमियल? सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। Quadratic. Polynomial. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री 2 है। बड़ी सिंपल सी बातें हैं, ये तो पेपर में आती भी नहीं है, कंपटीशन जोन में, स्कूल में तो शायद आए। इसकी डिग्री कितनी है बच्चों? सर 3 और क्यूबिकल पॉलिनोमियल है। Cubic. 3 डिग्री। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, शाबाश। समझ रहे हो ना? बहुत सिंपल सी बात थी। अच्छा, अब पॉलिनोमियल को टर्म्स के बेसिस पे भी कैटेगराइज किया जाता है। पॉलिनोमियल इज आल्सो कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, जैसे कि मान लो ये है, इसमें कितनी टर्म्स हैं टोटल? 2. 2 टर्म्स हैं।
इसकी डिग्री कितनी है? सर 4। 4 है। समझ रहे हो ना बेटा? देखो शुरू में वैसे ही बोरिंग लगता है, बट चैप्टर में है ही ऐसा कुछ, अब क्या करें। 2 टर्म्स हैं, टर्म्स के बेसिस पे इसको बोल सकते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल आपने सुना भी होगा 8th में शायद। बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। मोनोमियल का मतलब क्या होता है? वन इसमें एक 1 टर्म होती है। हाँ, इसको डिग्री के बेसिस पे नहीं कर रहे, डिग्री जितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है बच्चों? 3 terms. 3 टर्म्स। वेरी गुड। लड़कियां भी पार्टिसिपेट किया करो। जिसमें 4 टर्म्स हो बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? उसको पॉलिनोमियल के क्वाड्रीनोमियल। मल्टीनोमियल नहीं कहते। कुछ भी कह ले, कुछ भी कह लो, ठीक है, इसमें बहस नहीं करेंगे। ये अपना टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता यार, ठीक है बस। अच्छा, अब देखो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, मान लो एक वैल्यू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ये f ऑफ x है। जाने की ये एक मशीन इन x है। अगर अब आपने लेक्चर सुने, आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि मशीन इन x का मतलब क्या होता है। यस समझ सर, रहे हो? जो x है वो एक, यस सर, x एक इनपुट है, ये f ऑफ y सर इनपुट x इनपुट है और y आउटपुट है। वेरी गुड। इतनी बात समझ आ रही है? इनपुट और आउटपुट क्या बोल रहा हूँ यस सर Yes sir. सभी को? काफी बच्चे नहीं आए यार आज, जपजी भी नहीं आई, माही नहीं आई, ये लड़कियां आती नहीं है क्लास में रेगुलर। इनपुट आउटपुट। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि f ऑफ 2 निकालो, मतलब x इक्वल्स टू 2 पे y की वैल्यू निकालो। x को 2 रख दो, सीधी सी बात है, इसमें तो कुछ मुश्किल है ही नहीं, सॉल्व कर लो। सर 48 कितना? 40 आ रहा है। 48 48। सर उधर 16 है सर, जहाँ पहले वाले में आपने 8 लिखा। यस सर, उधर 16 है। ले भाई 16 लिख। f ऑफ 0 निकालो। सर 8 8. 8 f ऑफ -1 निकालो। इजी है। Sir 3. क्या पता है यार। सर मेरा भी 3 आ रहा है। यस सर 3 आ रहा है। 3 आ रहा है बेटा। श्रेया, पूजी, यस सर। वेरी गुड। चलो, ये तो कर ही लोगे। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है? थोड़ा प्रैक्टिकल पे आते हैं। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल को। देखो, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? 2x प्लस 3 टाइप, इस टाइप का पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का प्रैक्टिकली कोई मतलब नहीं होता। इट इज जस्ट एन एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल इज जस्ट एन एक्सप्रेशन इन x, जस्ट एन एक्सप्रेशन इन x। एक होती है लीनियर इक्वेशन, जिसका एक प्रैक्टिकली मीनिंग होता है। इक्वेशन का मतलब जहां पे इक्वल टू साइन आ जाए, कैसे y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। वैसे बुक वाले तो कोई फर्क करते ही नहीं है पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन में, बट हमें पता होना चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल एक अलग चीज है। इट इज जस्ट एन एक्सप्रेशन। ये एक इक्वेशन है 2x प्लस 3,
यहाँ पे एक आउटपुट है, यहाँ पे एक इनपुट है, इसका एक प्रैक्टिकल मीनिंग है, इसका एक ग्राफ है। बात समझ रहे हो ना? लीनियर इक्वेशन बस वही है। लीनियर क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है डिग्री 1 में। अब ये देखो, ये एक मशीन की तरह एक्ट कर रही है। दिस इज अ मशीन 2x + 3, और यहां से आउटपुट्स निकल रही हैं बाहर। जैसे आपने मशीन में x को 0 रखा तो आउटपुट क्या आएगी बच्चों? सर 3 3 x को 1 रखा, आउटपुट क्या आएगी बच्चों? 5 सर 5 x को 2 रखा, आउटपुट क्या आएगी बच्चों? 7 7 आपने x को -3/2 रखा तो आउटपुट कितनी आएगी? 0 0 बहुत सारी इनपुट्स पे बहुत सारी आउटपुट्स आएंगी। ये प्रैक्टिकली मशीन है। मशीन क्या कर रही है? जो भी इनपुट रख रहे हो पहले उसको 2 से मल्टीप्लाई करती है, फिर उसमें 3 जोड़ देती है, फिर आंसर दे देती है। ये मशीन की तरह काम कर रही है। यार असली जिंदगी वाली मशीन में फिजिक्स के टर्म्स डाल देते हैं ना इसकी जगह। अरे यार यही मशीन है बस, ये असली मशीन है। ये मैथमेटिकल मॉडलिंग है मशीन की, मैथमेटिकल मॉडलिंग, समझ रहे हो? जब इंजीनियरिंग में जाओगे तो समझ आ जाएगा। ये बात समझ आई ना? अच्छा, अब इसको प्रैक्टिकली हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ के ऊपर कि एक x के ऊपर क्या y आया, एक x के ऊपर क्या y आया, x के ऊपर y क्या, x के ऊपर y, x के ऊपर y। प्रैक्टिकली जब इसको ड्रॉ करोगे ना, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। जब आप इसको ड्रॉ करके देखोगे, ड्रॉ तो करना आता है ना सबको, x एक्सिस कहाँ होता है, y एक्सिस कहाँ होता है? बताओ, ये पता आपको? यस सर। Yes, sir. आपकी 8th 5th में इतना पढ़ लेते हैं ना? यस बेटा मुझे बता देना, देखो मैंने आपको बताया था ना, इतने छोटे बच्चों को मैंने कभी पढ़ाया नहीं है, तो आप लोग मुझे बता देना कि सर ये हमारे ऊपर से हो गया। ये डिफरेंट पॉइंट्स को पुट करके बना है वैसे तो। सर अब हमें, हाँ जी हाँ जी, सर इसको हम सिर्फ 9th के तरीके से पढ़ेंगे या ओलंपियाड तक लेके जाएंगे? अरे सर मैं तो IIT तक लेके जाने को बैठा हूं आपको। ठीक है, अगर ऐसा ना होता फिर तो एक ही बैच बनता ना 10th 9th का। अभी तो 2 बैच हैं। ऑनलाइन ही तो पढ़ाना है यार, क्या फर्क पड़ता है ना? जितने मर्जी बच्चे हों, इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो आपका बैच अलग क्यों रखा गया है? कुछ तो वजह होगी, कुछ तो वजह होगी। मैं इतनी मत्था खर्चाई कर रहा हूँ, घर पे फोन कर रहा हूँ। तुम्हें पता है आज तक मैंने कभी किसी से बात ही नहीं की फोन करके। यार ये मेरा काम नहीं हो ना फोन करना किसी के घर पे। बट अभी पहली बार मैं आप लोगों के घर पे फोन करके देख रहा हूँ कि क्या सिस्टम है, कैसे पढ़ेंगे छोटे बच्चे, उनके साथ कैसे एडजस्टमेंट करनी है। कोई बात नहीं, मैं भी सीख जाऊंगा, आप लोग भी सीख जाओगे। अच्छा ये देखो, इसको थोड़ा और अच्छे से समझाते हैं, कोशिश करते हैं। लीनियर इक्वेशन, अब ये तो समझ आ गया। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को पढ़ते हैं पहले। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होती है? ये इसकी जर्नल फॉर्म होती है बच्चों, जो इसकी जर्नल फॉर्म है ax + by + c = 0। ax + by + c = 0। ये भी तो एक पॉलिनोमियल ही है ना। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं -ax - c/b। y को एक तरफ रखा, x को एक तरफ रखा। इसकी डिग्री 1 है ना, x की पावर 1 है। दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। समझ रहे हो? अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ था y = x + 1।
हमें इसका ग्राफ बनाना है। हमें पता है कि ये एक प्रैक्टिकली स्ट्रेट लाइन होती है, कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। अब इसको बनाएंगे कैसे? स्ट्रेट लाइन की एक खास बात होती है कि वो 2 पॉइंट से बन जाती है, ये तो समझते हो ना। 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन बन जाती है। क्या ये बात पता है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइंस निकल सकती हैं, इनफाइनाइट लाइंस आर देयर एक पॉइंट से, बट 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन निकलेगी, एक यूनिक। तो इसको बनाने का तरीका क्या रहता है बच्चों? एक बार x को 0 पुट कर लो तो y आ जाएगा 1, एक बार y को 0 पुट करोगे तो x आ जाएगा -1। समझ रहे हो? x को 0 पुट किया y आ गया, y को 0 पुट किया x आ गया। थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा समझ आया, थोड़ा सा 5-10%। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। देवियों को समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। आप लोगों ने मतलब लेक्चर सुने सभी ने? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हर्षिता, चन्ना, सर आज सुन लूंगी। अभी तक सुने नहीं? सर मुझे फीवर हो गया था। क्या बात कर रही हो? फीवर? फीवर को पकड़ते हैं, ठीक है। एंजल, तुमने सुन लिए? सर सिर्फ लास्ट के 2 लेक्चर्स रह गए, बाकी सुन लिए थे। ऐसे मत करो। माधव, गर्ग, इसने तो कर लिए होंगे। सर सारे नहीं सुने, 1-2 रह गए बस मेरे भी। तेरे भी 1-2 रहते हैं। सर आज हार्दिक कंप्लीट मित्तल, सारे। हार्दिक मित्तल, सर कर लिए सर। वेरी गुड। यार ये पढ़ते तो हो नहीं तुम लोग। अच्छा, अब जैसे ये चीज थी, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन बोलना चाहिए क्योंकि इक्वल टू का साइन भी आ गया। अगर सिर्फ इतनी की बात को बोलूं तो ये एक पॉलिनोमियल है। अब अगर ऐसे इक्वेशन की तरह बोलें तो ये एक इक्वेशन है, ठीक है। लीनियर क्यों बोला गया? क्योंकि जो x है उसकी पावर 1 है। अब देखो, एक ऐसा x जिसपे y 0 हो जाए, इस ऐसा x डेट इनपुट where output is 0, that x is known as that input रूट ऑफ या द फिर इक्वेशन। Root of the रूट और equation. जीरो। Root of the equation. Root of the equation. Sir, root is zero of the equation. रूट ऑफ द इक्वेशन या फिर जीरोस ऑफ द इक्वेशन, जीरोस ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ पे जैसे हमें निकालना है तो x + 1 को पहले 0 रख दो और x कितना आ गया? -1। -1. समझ रहे हो ना? प्रैक्टिकली जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो वो ऐसा सा बनेगा, -1, 0। क्या आपको ग्राफ ड्रॉ करना आ गया? 0,1। Yes, sir. Yes, sir. देखो, जिन बच्चों को अच्छे से ओलंपियाड की प्रेपरेशन करनी है ना, वो 10th बीटा के जो भी मैं लेक्चर्स हर रोज डालता हूँ, देखो हर रोज हफ्ते में 4 लेक्चर्स ही तो होते हैं। आप सब साथ साथ सुनते रहो ना, तो आपकी साथ साथ 10th भी होती रहेगी। और जब मैं करवाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ भी आएगी। ऐसा थोड़ी है कि मैं नहीं करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा यार। बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो हर रोज ये तो आपकी Okay, खुद की, मैंने आपको बताया था ना, आपको लाइन बनना है कि एलिफेंट बनना है कि डियर बनना है, ये तो आपके ऊपर है। इट इज अप टू यू। मेरे पे तो कोई गेम है ही नहीं है। ये बात समझे? ऐसा पॉइंट जहां पे y 0 हो जाए, जहां पे हमारा ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट ऑफ द इक्वेशन। बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब
अब आपको ये तो पता लग जाएगा ना कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, फलाना ढिमकाना। वेरी गुड। आप वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी निकाल लोगे। रूट का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, एक ऐसी एक्स की वैल्यू जहां पे हमारी आउटपुट 0 हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन है। अब इसमें रूट का मतलब क्या है? एट दिस दैट एक्स, that value of x where y is equals to 0। समझ रहे हो ना? that value of x where y is equals to 0। क्या बता सकते हो किस एक्स के ऊपर है? सर 2 and 3। शाबाश। इसको फैक्टराइज करना आता है ना? x minus 2 and x सबको आता है ये फैक्टराइज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? पूजी आती है बेटा? Yes, sir. yes sir. Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा, चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 6 शो डेट x इक्वल्स टू 1 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। रूट ऑफ पॉलिनोमियल लिखना चाहिए ना? रूट ऑफ पॉलिनोमियल कैसे पता लगेगा कि रूट है कि नहीं? हम x को 1 पुट कर X देंगे वहां पे और value सॉल्व put करके। करेंगे। सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वेरी गुड। अगर x को 1 पुट करके आंसर 0 आ गया तो कहने का मतलब वो रूट है। सीधी सी बात है। सर सर है 1 0। यस तो सर सर रूट 1 है, है। रूट है सर सर, रूट है। रूट है। यस आपने 1 को पुट कर दिया, तो वो रूट बन गया। समझ रहे हो? अगर वैल्यू पुट करके आंसर 0 आ गया तो वो रूट है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ x is equals to 4 and x equals to 0 are the roots of polynomial fx is equals to 2x cube minus 5x square plus ax plus b। find the values of a and b। चलो बच्चों करके दिखाओ। कॉमन सारे कर सकते हो अगर मन से करोगे। कम ऑन बेटा, कम ऑन। इन्होंने कहा हुआ है कि x इक्वल्स टू 4 इसका रूट है। मतलब जब 4 पुट करेंगे f ऑफ 4। सर मेरा आ गया। वेरी गुड। ये किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल आएगा ना? मेरा भी हो गया सर। सर वेरी गुड। पहली मेरा भी क्वेश्चन हो क्या गया। बन जाएगी? पहली क्वेश्चन क्या बनेगी बच्चों? बताओ पूजी। 48 plus 4a plus b is equals to 0।
पक्की बात है? यस सर एक बार x को 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो b इज इक्वल्स टू 0। वेरी गुड। तो b ही 0 आ जाएगा। अब b 0 आ गया, इसमें पुट कर दो। समझ रहे हो बेटा लड़कियों? तो a आ गया -12, तो a की वैल्यू आ गई -12, b की वैल्यू आ गई 0। ये समझ आया कि नहीं आया यस सर। सभी को? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब बेटा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक आपको पॉलिनोमियल दे दिया f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5। मुझे इसका रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे? एक ऐसी सर इनपुट हम पता करनी है जहां पे आउटपुट 0 है। सर इसको 0 के इक्वल कर लेंगे, फिर इसको सॉल्व सर कर 0 लेंगे। के इक्वल करके सॉल्व कर। ट्रांसपोज करके कर ले। शाबाश शाबाश शाबाश। सर देखो -5/2। वेरी गुड। ये y इज इक्वल्स टू f ऑफ x है ना, ये इन आउटपुट ही तो है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फंक्शन इन x, मशीन ऑफ x। तो सबसे पहले तो हमें रूट निकालने के लिए आउटपुट को 0 कर लो। अब पुट्ठा सॉल्व कर लो, -5/2। मतलब इस x के ऊपर ये y 0 आएगा। कहने का मतलब बड़ा सिंपल था, तो -5/2 रूट आ गया। समझ रहे हो बेटा सारे? श्रेया, यस सर। हर्षिता, किंजल, सारे समझ रहे हो? सारी देवियां यस सर। यस समझ गए ना कि ऐसा x जहां पे y 0 हो रहा है, बस उसको सॉल्व करने का तरीका ये है। अब मान लो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, 2x², नहीं चलो सोखा लेते हैं, ये होता। अब इसके लिए रूट में कैसे निकालता? सबसे पहला स्टेप तो यही होता ना कि y को 0 कर लो, कि y को 0 कर लो आप लोग, कि y को 0 कर लो। अब इसको सॉल्व कर लो। अभी इसको सॉल्व करने के वैसे तो 3 मेथड्स होते हैं, अगर आपने थोड़े बहुत सीखे हैं। अगर वो नहीं आते, आते हैं वैसे 3 मेथड्स आते? यस यस सर। सर। यस सर। क्या बात कर रहे हो? कैसे सीखे? सर लेक्चर्स में वो। वीडियो सर लेक्चर देख के। अच्छा ठीक है, तो पता लग रहा है आप लोगों ने काम किया है। श्रेया तुमने किया? सर यस। अच्छा, किंजल ने भी नहीं किया ना अभी तक पूरा? सर हो गया। हो गया? अच्छा, हर्षिता Yes, ने sir. नहीं किया। हर्षिता तुम पीछे हो, और एंजल तुम भी। तो अब इसको हम पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लेते हैं। सम करके 5y, प्रोडक्ट करके 6। अब ये तो क्या ही सिखाऊंगा यार, x + 2 x + 3। अब एक बार तो ये टर्म 0, तो x आ गया -2। एक बार ये 0, तो x आ गया -3। तो ये दो रूट्स आ गए। बात समझ रहे हो ना? तो ये दो रूट्स आ गए। आपको घर घर पे ना इसका ग्राफ बना के देखना है और फिर मुझे सेंड करना है, ठीक है? इसका ग्राफ, ग्राफ का मतलब x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखो, y आएगा, फिर फ्री हैंड कर्व को ज्वाइन कर दो, फिर फ्री हैंड कर्व को ज्वाइन कर दो। एक ये क्वेश्चन लिख लो। पैराबोला ग्राफ। वेरी गुड, ये तो अच्छे से लेक्चर सुन के आया लगता है मुझे। इसका भी ग्राफ बनाना है आपको। इसका भी बनाना है और इनके रूट्स भी निकालने हैं, ठीक है? और जिसको तीनों मेथड से आता है वो तीनों मेथड से निकालेगा घर पे। ठीक है बेटा, सेम आईडी से ज्वाइन कर लेना, ठीक? चलो आगे बढ़ते हैं। रूट्स का मतलब तो समझे ना कि कैसे करना होता है, कि हमें रूट्स निकालने हैं एक्स की ऐसी वैल्यूज जहां पे y 0 है। चलो अब थोड़े से रूट्स निकालने सीखते हैं, ठीक है? थोड़े से रूट्स निकालने सीखते हैं। वैसे तो यार क्वेश्चंस नहीं डाल देता हूं।
चलो पहला क्वेश्चन, रूट निकालना है आपको। एफ ऑफ एक्स या फिर वाई बोल लो इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x+6। सबसे तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, लीनियर का 1 होता है, क्यूबिक के 3 होते हैं, बाई क्वाड्रेटिक के 4। जितनी उसकी डिग्री होती है उतने रूट्स हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अब इसके रूट्स कैसे निकालेंगे बच्चों? सबसे पहला काम तो y को 0 कर देंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ऐसे x को ढूंढना जहां पे y 0 है। नन को चॉकलेट दूंगा। वो नहीं आया शब्द कुमार, गोली डाल जाते हो बीच बीच में। अब देखो, क्वाड्रेटिक को दो लीनियर फैक्टर्स में तोड़ दिया। ये फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? क्वाड्रेटिक को दो लीनियर फैक्टर्स में तोड़ दिया। अब लीनियर फैक्टर में रूट को देखना काफी इजी होता है। एक्चुअल में ये मैंने इसी चीज को दो ब्रैकेट्स में तोड़ दिया ना। अब ये वाली चीज 0 कहां पे होगी? जब ये वाली चीज 0 हो जाए ये कुछ भी होता रहे, जब ये वाली चीज 0 हो जाए ये कुछ भी होता रहे। तो दो आंसर आ जाएंगे ना। एक बार जब इसको 0 करूंगा तो x आ जाएगा -2√3। एक बार 0 क्या बन जाएगा? जब इसको 0 करूंगा तो x आ जाएगा -√3। समझ रहे हो ना जीरोस कैसे निकालते हैं, रूट्स कैसे निकालते हैं? देखो लीनियर का रूट तो बड़ी इजीली निकल जाता है, क्वाड्रेटिक का जुगाड़ से निकल जाता है। चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। रूट निकालो इसका। ऐसी x की वैल्यू जहां पे f ऑफ x यानी कि y 0 है। f ऑफ x यानी कि मशीन इन x मतलब y। सबसे पहला स्टेप तो यही किया करो। अब इसको सॉल्व करो। सम करके क्या आना चाहिए? 3√3। प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए? -30। तो कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं? 2√3 and 5√3. 5√3 and 3 and 2√3. 5√3 -2√3 is +3√3. 5√3 into -2√3 is 5 2 10 into 3 30 -30। देखो जैसे ही आपने ये ब्रेक कर लिया बस काम हो गया। x² प्लस 5√3x माइनस 2√3x माइनस 30। बस अब ब्रेक कर दो। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन x प्लस 5√3। यहां से कॉमन क्या निकाले? -2√3 कॉमन निकाले, तभी x बनेगा पहला। अब 30 को देखो, 30 था 5√3 इंटू -2√3। -2√3 बाहर आ गया तो प्लस का 5√3 बच गया। अब ये दो टर्म्स देखो बच्चों, ये सबको समझ आया कि नहीं? ये बहुत बेसिक्स हैं। समझ आ गया सर। यस Yes. Yes, sir. अब यहाँ पे छोटी सी एक बात और सीखो, बहुत प्यारी बात है। देखना, अगर मैं बोल रहा हूं x प्लस, अब मैंने इसको दो फैक्टर्स में तोड़ लिया, क्वाड्रेटिक को दो लीनियर फैक्टर्स में तोड़ दिया, x प्लस 5√3 x माइनस 2√3। मतलब अब जब इसको 0 कर रहा हूं तो x माइनस 5√3 0 है ना, इसका रूट है। x माइनस 5√3 इसका रूट है। अब बात को समझना, अगर मैं ये बोलूं आपको यहाँ पे हाथ रख के कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका x इज इक्वल्स टू -5√3 रूट है, तो ऐसे बोल सकते हैं x प्लस 5√3 उसका फैक्टर होगा। Yes, इस टर्म sir. यस सर। इस टर्म को इस साइड ले आया मैं। देखो अगर ये बोल रहा हूं x इज इक्वल्स टू -5√3 इसका रूट है, तो ये भी तो बोल सकते हैं x प्लस 5√3 इसका फैक्टर है। अगर ये बोल रहा हूं कि x इज इक्वल्स टू 2√3 इस पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक का रूट है, तो x माइनस 2√3 फैक्टर है। सीधी सी बात है ये। देखो बात समझेगे नहीं? थोड़ी सी Yes, sir. यस Yes, सर। sir. वेरी वेरी गुड। चलो अब बहुत से क्वेश्चंस करेंगे, घबराओ मत। चलो अगला, आपको मुझे अब फैक्टर्स भी बताने हैं, रूट्स भी बताने हैं, ठीक है? 8x²
-22x -21 इक्वल्स टू 0। y इक्वल टू कर लो, 0 मत रखो। और घर पे आपको इनके ग्राफ्स भी बनाने हैं, आराम से समझ समझ के बनाने हैं, ठीक है। अब इसके रूट्स निकालने हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है। चलो बच्चों सॉल्व करो जल्दी। सम करके आना चाहिए -22, प्रोडक्ट करके इन दोनों का प्रोडक्ट। ये बात क्लियर है ना सबको? -168। कौन से ऐसे दो नंबर हैं, सोच के देखो। क्या पता लगे किसी को नंबर्स कौन से हैं? यस Sir, -28 and 6. वेरी गुड। -28 + 6 -28 × 6। ये सोचना पड़ेगा, आप इसके फैक्टर्स बना लिया करो, इससे थोड़ा इजी हो जाता है, जजमेंट लग जाती है थोड़ी सी। तो 8 6 and -28 है। हाँ यहाँ पे नहीं यार, ठीक है, 6 and -28। अब ये दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, 4x कॉमन, तो 2x - 7, यहाँ पे प्लस का 3 कॉमन, 2x - 7। तो एक ये बन गया 2x - 7, 4x + 3। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो लीनियर फैक्टर्स तो ये बन गए, ये दोनों तो लीनियर फैक्टर्स हैं। और इसके रूट्स क्या होंगे जब लीनियर फैक्टर को 0 करेंगे? तो एक रूट तो बन गया 7/2, और एक रूट क्या बन गया बच्चों? -3 upon -3/4. -3/4। देखो अब उल्टा सोचना भी सीखो थोड़ा सा। अगर x = 7/2 रूट है, तो 2x - 7 फैक्टर भी है, तो यहाँ पे 4x + 3 फैक्टर भी है। समझ रहे हो ना? अगर मैं आपसे कहूं x = -a/d किसी भी पॉलिनोमियल का रूट है, तो फैक्टर क्या होगा बच्चों? चलो जल्दी बताओ। अगर ये रूट है तो फैक्टर क्या होगा? dx + a। देखो इस तरफ ले जाओ बस टर्म्स को, dx + a, ये फैक्टर होगा। समझ रहे हो ना इस बात को? छोटी छोटी बातें हैं जो हमें अच्छा बनाती हैं, बहुत छोटी छोटी बातें। चलो अब क्वेश्चन लिखो अगला। इससे आपके फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। रूट्स फाइंड करने हैं आपको। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। सर आपने वो क्या लिखा है, x² -8x के फिर ये 3 है। 8 है, 8। घर पे इनके ग्राफ भी बनाने हैं, ठीक है? आपको आराम से बैठ के बनाना, टाइम लगेगा थोड़ा सा। बना लोगे? ये वही बना पाएगा जिसको मैथ से थोड़ा प्यार होता है, और मैथ से प्यार तभी होगा जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे। आपको सारे क्वेश्चंस में रूट्स निकालने हैं बच्चों। चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिख लो पहले सारे। मेरी नेक्स्ट क्लास भी है, जल्दी करो।
आज का काम यही है कि आपको इनके ग्राफ्स बनाने हैं और प्यार से आराम से बैठना है, पॉलिनोमियल्स चैप्टर की पहली एक्सरसाइज खत्म कर देनी है विद इन अ 5 मिनट्स। 5 मिनट से ज्यादा लगने नहीं चाहिए आर डी शर्मा की पहली एक्सरसाइज खत्म करते हुए। बस उसमें यही पूछा हुआ है कि भाई पॉलिनोमियल है कि नहीं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, फलाना, ऐसा कुछ। बस ऑरली करनी है विदाउट, बस पेंसिल से बुक के ऊपर ही कर देना। उसके बाद ये क्वेश्चंस करना, नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना, जिसके लेक्चर्स रहते हैं वो लेक्चर्स कंप्लीट करना। बेटा पढ़ लो, ठीक है। मैंने अभी आपको एक तरीका बताया कि वो 10th बेटा वाले सारे लेक्चर सुना करो हर रोज। अगर हर रोज काम खत्म करते रहोगे ना तो काम पेंडिंग नहीं होगा, और इससे आपका ही फायदा होगा। आप 10th की बुक भी साथ साथ सॉल्व कर लो। 9th 10th खत्म करने के बाद ही हम ओलंपियाड की तैयारी कर पाएंगे बच्चों, ऐसा मत समझना कि उससे पहले तैयारी हो जाएगी। 9th और 10th की मैथ अच्छे से खत्म करना ही ओलंपियाड की तैयारी करना होता है। सर लास्ट क्वेश्चन में 10x + 7 लिख 7√3 सबने लिख लिए बच्चों? Yes, sir. सभी ने अच्छे से? Yes, sir. यस सर। यस वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज हम यहीं तक करेंगे, इंजॉय करो, ठीक है। मैथमेटिक्स को थोड़ा इंजॉय करके पढ़ो, लेक्चर्स कंप्लीट करो, ठीक है भाई। एंजल, हर्षिता, हार्दिक भी नहीं आया है। ये बीच बीच में ना क्लासेस छोड़ देते हो तुम लोग। चलो ठीक है फिर, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। बस ओके। Bye, sir.